कमीने से बहुत बड़ा डर लगता है, लेकिन वो हराम उसके लिए कोई उपाय सोचिए। वही भोला माली का लड़का जिसका नाम जौहर खान है। जौहर खान? जी हाँ, ये जौहर खान तुम्हें साड़ियाँ पहनाया और ये जौहर खान तुम्हारे चेहरे पर काली पोता है। हाँ बड़ी वाली। और साड़ियाँ पहनाकर ये ठाकुर मदन सिंह के पास भेजा है। जी हाँ। भोला सिंह, इसके लिए कोई उपाय सोचिए। इसके लिए हम इसका उपाय जरूर सोचूंगा। जी हाँ, कोई ऐसा तरकीब लगाइए कि ये साला जेल चला जाए तो अच्छी बात है। भोला सिंह मेरा बात सुनो। और ये भी उसने देखा नहीं दुनिया दोस्त भोला सिंह, उसके लिए यही उपाय करना है कि चलो हम लोग थाने पर चले, उसके नाम से साले के डकैती लिखा दो। भोला सिंह, कहो। हम उसको ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी वो जेल के अंदर हराम ज्यादा सड़ेगा, तभी मजा आएगा। और शोर की औलाद को तब मालूम होगा ये ठाकुर मदन सिंह का और भोला सिंह का दुश्मनी याद होगा। जी हाँ। आओ मेरे साथ, चलता हूँ थाने पर। सुना हूँ एक नया इंस्पेक्टर ललित सिंह नाम है उसका। जी हाँ। और उससे हम रिपोर्ट लिखाऊंगा उसके नाम से और उसे जेल के अंदर बंद करवा दूंगा। फिर देखूंगा किसके पास इतना ताकत है। जी हाँ, जो उसे छुड़ा कर लाएगा। चलो चलो हम लोग चलते हैं, चलो। अरे कर दो भाई जाई, कर दो भाई जाई, अरे मनो गागा ना करा दे होई जाई, मनो गागा ना करा दे होई जाई। शर्मा जी, वर्मा जी, जब से हम लोग इस थाने में ट्रांसफर करा के आए हैं तब से लगता है कि यहाँ इस इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट, हाँ हाँ, कोई दंगा तूफान नहीं होता है। लागत है ये शुद्ध इलाका है, लेकिन आज झगड़ा हुआ था। कहाँ पे? आज एक मिला बारिश रहा, मुंह फूटी का रहा। आज रिपोर्ट तो आएगा लिखवाने के लिए। वर्मा जी, शर्मा जी, चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। चला। हाँ चला।
बहा दो कि वो हरामजादा इंस्पेक्टर भी फंस जाए। ऐसा ही होगा। आओ मेरे साथ, चलता हूँ। चलो। जाके इन सब से पूछा कि कौन है, पूछने के बाद मुझे तुरंत बताओ। ओके ओके। ओ जरा आप कौन है? पहले इसको टाइट कर लो, इसके बाद बात कर लो। तुमको अगले महीने तनख्वाह पाई तब टाइट कर लिए। कोई बात नहीं, हम ये कमल नगर का निवासी है। हाँ हाँ हम जमींदार है हाँ हाँ। कमल नगर का। ये हमारा दोस्त है। अच्छा अच्छा। मेरा दाहिना अंग है। हाँ हाँ। मेरा दाहिना हाथ है। अच्छा। इसका नाम भोला। वो नगर ची भैया। ठीक ठीक। मालिक साहेब सर। वर्मा जी, काफी दिन हो गया तुम्हें पुलिस की वर्दी पहनने के लिए, लेकिन कोई तरीका तुम्हें मालूम नहीं है। अरे साहेब धीरे धीरे सीख ले पे। ये बताओ थे जमींदार हो? जमींदार कमलपुर के। कहाँ के? कमलपुर निवासी है। कमलपुर के। बुलाओ, हम लोग इनसे बात करते हैं। ठाकुर साहब इधर लेवा जाए। अरे पुलिस ऊपर हाथ उठाइयो, उतना कंप्लेन लगाई दे कि हुए हूँ करी हो। अरे हम ठाकुर हैं। वो तो मानता हूँ, अगर मैं चाहूंगा तो चुटकियां बजाते हुए तुम्हारा थाना लेकिन फनेली बना दूं। पहले अपना पर्चे बताओ। पर्चे बताने के बाद काम बताओ, क्या करने के लिए आए हो? कोई मामला है क्या? हम कमल नगर के निवासी जमींदार मदन सिंह और ये मेरा दोस्त भोला सिंह है। लेकिन हम कुछ काम से आए हैं। बताइए। मेरे दोस्त भोला सिंह इंस्पेक्टर साहब से पूरा रिपोर्ट लिखा दो और जी हाँ। इसके बाद मैं लिखा बात की बात बाद में होगा। जी हाँ साहब, सुनिए मैं बता रहा हूँ और वर्मा उसे जी। लिखा दो। वर्मा जी, रुक जाइए, थोड़ा कलम ले ले। इनका रिपोर्ट लिखा। बताइएगा। लिखिएगा साहब। क्या बताएं? अगले तनख्वाह में मैं बेल्ट खरीद लूंगा। साहब के गिर रहा नीचे क्या? साले वर्दी पर हाथ मत मारना, तोहरी माँ का चौधू। साहब चलिए बोलिएगा। बोलिएगा क्या क्या साहब नुकसान? लिखिएगा। हाँ चलिए। लिखा। अरे साले बोलोगे नहीं इसमें, मैं क्या लिख दूं? कुछ तो लिखिएगा। अरे वैसे क्या लिखूं? तारीख डालोगे? 4 तारीख 25 महीना हो गया। चलिए बताइएगा। सुनिए, वो बताने अरे चोरी हो गई, ये चोरी हो गई, ये दरोगा की चोरी हो गई, दरोगा की चोरी हो गई। लिखवाते हो, गड़िया में डाल देंगे, इसी ठकवा दे। इस वाले को बेवकूफ बनाना चाहते। सड़क के यहीं पे मोटरसाइकिल चला। पहले बात सुना जाए। हाँ नहीं समझ सके रुपया पैसा सब कुछ क्या इसका मतलब? साहब, आप नहीं समझ सके। तो गई माल खजाना
के 10 बंदूक। 10 बंदूक तुम्हारे घर में क्या आवश्यकता है? डकैती करते हो? साहब डकैती नहीं, हम ठाकुरों के घर में एक बच्चे के ऊपर एक लाइसेंस भी बंदूक होती है। 10 परिवार हैं। 10 परिवार। हाँ, और 10 परिवार में 10 बंदूक होना चाहिए। एक परिवार पर एक बंदूक। आगे आगे ये सरकार का आदेश है। आगे एक बंदूक और 10 बंदूक, एक संदूक, एक संदूक, एक पेटी कारतूस, तो एक काम उल्टे मिलाए काम कहिए, एक गाड़ी बिल्टी का माल। एक गाड़ी उल्टी का माल। क्या कहते हैं? उसे बेटी कहते हैं। अच्छा बिल्टी हमदानी उल्टी कहा था। बिल्टी का माल और डाका डालने वाले का नाम और एक वो बिना कान की कढ़ाई की थी। बिना कान कराई। जब उसमें कान ही नहीं था वो किस काम में आता था? साहेब हम लोग मोबाइल से रखते हैं। अच्छा देखने के लिए। देखने के लिए। चलो कोई बात नहीं है, हो लिया। और हाँ डकैते का नाम बताइएगा। भोला माली का लड़का जौहर खान। कमलनगर का निवासी है। हाँ हो गया लाइए रिपोर्ट। साहब उसका आज ही रात में पकड़ लेना। रिपोर्ट लिखवाई तो कुछ ले लो। उसका क्या पकड़ लेंगे बे? शर्मा जी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हाँ रिपोर्ट लिखवाई तो दो बे। रिपोर्ट लिख गया। तो तेल पानी का खर्चा देगा कि नहीं? सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। पहले मुलजिम को आप हाजिर करिए और इसके बाद हम इस थाने पर आकर आपका पूरा भुगतान कर दूंगा। अच्छा, काम हो जाने के बाद? हाँ, काम हो जाने के बाद। अगर नहीं मिला तो? अगर नहीं मिलेगा अरे दौड़ा के गोली मारेंगे। साहेब, मिला और ना मिला का तो केवल आपका जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, हमारा कोई तुम लोग जाओ। आज ही के दिन, आज ही के रात में उस जौहर को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। मेरे दोस्त चला जाए। शायद अबे साले गाड़ियों को इतना बेच गिराएंगे, वाह करोगे। शर्मा जी जी चला 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 कमल नगर में चलते हैं। वो हरामजादा पूरे कमल नगर में आतंक फैला के रखा है। ये जौहरवा क्या हो गया? खनवा में ले जाए के जब पेलेंगे गड़िया पर बेतवा गिरेगा तब नानी ननिया चलो चलते हैं। हरामजादा भोला सिंह, याद रखो कुत्ते, अगर दोबारा कहीं मुझे किसी मोड़ पर मिलोगे तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। आज हमारे पास मुझे आराम करने के लिए थोड़ा टाइम मिला है। आज मैं चलकर अपने घर में बैठ आराम करता हूँ। अरे तो कैसे इंसान है बे? का बताई साहेब बेलट नाई खरीदी मिला सुलमन। क्या? अरे बेल्ट अब की तनख्वाह हम पाइप तो कटवाई ले शर्मा जी वर्मा जी ऐसे मर्जी बनाने के लिए चला गए और तुम्हारा बेल्ट वही पे खोल ये पैर नीचे हो जाएगा। नहीं नीचे ना हो। देखने वाले क्या कहेंगे? पुलिस की वर्दियां पहन कर साल। शर्मा जी ऐसे पुलिस की वर्दियां पहन कर साले बेइज्जती करवाएंगे वहाँ। नहीं अब रुकीगा शर्मा जी। पकड़ो बिन का हम बांधे। बेमान ढंग से इसे। आप सही है, आप सही है, लेकिन हम लोग तो कहाँ पहुँच गए? जौहर घरे पहुँच गए।
शर्मा जी ये कमर नगर है और लगता है है कि जौहर खान का मकान लगता है यही है। हाँ हाँ यही यहीं से आवाज लगाओ। ठीक है, क्या क्षमा बोली है, अगर होगा घर पर तो बोलेगा। अबे जवान खान बर्धन आई कुटावे खाए। अरे हम लोग पुलिस वाले हैं कि बर्द कूटते हैं। अबे जवान खान क्या कह रहा है? ये कहता है कि घाटे में आप हक गए थे। तोड़ दो साले का दरवाजा, चल चल कर देखते हैं। ये बार आओ। अबे जवान खान तुम्हारे द्वार पर पुलिस इंस्पेक्टर ललित आए हुए हैं। तोहरी माँ का 14 साले हम लोगों को भाटा में बताता था। ये भाटा में हम लोगों तुम्हें नहीं मालूम है कि ललित इंस्पेक्टर तुम्हारे द्वार पे आए हुए हैं और साहब घर हमारे में बैठ कर साला उल्टा पुल्टा बोलता है। हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे ही आते थे भाटा में। शायद तुम पुलिस वालों को नहीं पहचानते हो। लेकिन साहब लेकिन सुनो, जिस वास्ते तुम्हारे पास आए हैं हम लोग, तो चल चलने की जौहर जेल चलना होगा। तो जेल चलने की जौहर अरे तैयारी करो। जेल चलने की FIR है। तुमने ठाकुर मदन सिंह और भोला सिंह के घर में डकैती किया है। नहीं साहब, पूरे इलाके में आतंक फैला के बैठा है। आज घर में बहुत भोला भाला बनता है तो चला वही थानवा पे तुमको। समझा दो। साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया हूँ। मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ। मुझे झूठा इंजाम में बजाया जाता है और मैं निर्दोष हूँ साहब। ये कानून कभी गरीब अमीर नहीं देखता। तुम्हारे नाम से FIR है। तुम्हें पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। चलो, सारी बात वही फैसला होगा। तो चाहे छोड़ दी जाए। अरे घूस लेकर इसे छोड़ देंगे। अब बड़ा खतरनाक है। जरा गायब ले चलो वही 12 नंबर और कमर और ढकेल दो जहाँ मच्छर में ज्यादा है। ठीक है साहब, अगर नहीं मानते हो तो मैं जेल जरूर चलूंगा। चल आ जाओ, सरकार जी चलो। मैंने कोई बात नहीं सुना। मैंने तो सुना है क्या वो सुना? साला जौहर खान जेल जा चुका। जेल जा चुका। अब सोनिया के घर केवल अकेला चंदू और उसकी लड़की सोनिया दोनों बचे हैं। केवल 2 आदमी बचे हैं। अब हम लोग चलेंगे इस चंदुआ के घर और उस साले को गोली मारकर सोनिया को वहां से उठा लाऊंगा। फिर इसके बाद इस अपमान का बदला उसके रंगीन जवानी से चुकाऊंगा। चलो चलो हम लोग चलते हैं। हम उसके रंगीन जवानी से सम्मान का बदला जरूर चुकाऊंगा। जी हाँ चलो। अरे